हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्ञान के यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा ये यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है। शिक्षा ज्ञान में हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स, साइंस, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन हम इस चैनल में करने वाले हैं। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है साइंस। साइंस में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होती हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है। तो आज हम सब इस विटामिन्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज़, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होगी, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। इट मीन्स कि हर इंसान कभी भी कोई नई शुरुआत करने से घबराना नहीं चाहिए। हर इंसान को कभी भी कोई नई शुरुआत करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लाइफ में कुछ नया करने के लिए हमेशा मोटिवेट होना चाहिए, एक्साइटेड रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हारेंगे या आगे इसका क्या होगा, बल्कि इस पॉजिटिविटी के साथ हमें बढ़ना चाहिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो अच्छा होगा। अगर नहीं, उसमें हमको सफलता नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हम उस काम से हम सीख लेंगे, इससे हम कुछ सीखेंगे। तो गाइज़, हमेशा लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए और इस डर से नई चीज़ों को ट्राई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम हारेंगे। हारना जीतना तो लाइफ में लगा रहता है, लेकिन अपनी हार को हम जीत में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब हम कुछ सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का ये मोटिवेशनल कोट आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में साइंस का एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन में हमें विटामिन्स के बारे में पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन्स का आविष्कार फंक ने किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें कैलोरी नहीं प्राप्त होती। विटामिन से हमें 0% कैलोरी प्राप्त होती है। विटामिन्स का यूज़ हमारी शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन्स इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन्स को हम अपनी बॉडी का एक तरह से गार्ड भी कह सकते हैं, जो बॉडी में होने वाली डिसीज़ को रोकता है। विटामिन हमें हमारे शरीर में विटामिन्स नहीं बनते हैं, विटामिन्स को हमें बाहरी स्रोतों द्वारा लेना पड़ता है। हमारे पास दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो दो तरह के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को हम बोलते हैं, विटामिन बी को तो ऐसे कई पार्ट्स होते हैं, और विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन।
वसा में घुलनशील विटामिन हैं कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और लास्ट विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे 4 तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी। और जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इस बी में भी कई पार्ट्स होते हैं विटामिन के, जैसे होता है विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 निकोटीन या नियासिन बोलते हैं जिसको, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B12 फॉलिक अम्ल और B11 फॉलिक अम्ल और B12 साइनोकोबालामिन। इट मीन्स विटामिन बी को भी हम कई पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। तो इस तरीके विटामिन बी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। तो देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन है, इनका जो स्टोरेज होता है ये हमारी बॉडी में होता है। और जो विटामिन B, C ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए विटामिन ए जो है हमारे नेत्र, त्वचा, हड्डियों को प्रतिरक्षा करता है, मतलब नेत्र, त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, विटामिन्स का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। अर्थात तो विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसको हमें बाहरी स्रोतों द्वारा, फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, दालें, चावल, इनसे हम विटामिन्स को प्राप्त करते हैं और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। एक लाइन ये भी देखिए आप, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है और विटामिन के द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषण होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सारे विटामिन्स हैं। विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाली कमियाँ। तो चलिए पहले विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए जो है हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? विटामिन ए हमें दूध से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। दूध, हरी सब्जी, दालों से प्राप्त होता है विटामिन। तो विटामिन ए का जो स्रोत है, कई तरीके से हमें विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग जिसमें ये आँखों से संबंधित होता है, इसमें मनुष्य को रात्रि में दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसका भी स्रोत हरी सब्जियां और दूध है। हरी सब्जी और दूध, मांस, इन सब से हमको विटामिन B1 प्राप्त होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं
त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना। इट मीन्स त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब विटामिन B2 की कमी से होती हैं। नेक्स्ट विटामिन है हमारा B3। B3 को हम नियासिन भी बोलते हैं और निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। इसकी कमी से हमारे प्लेग्रा रोग होता है। प्लेग्रा रोग जो त्वचा से संबंधित होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट विटामिन्स की ओर। विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। बालों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हम विटामिन B5 की कमी के कारण होती हैं। ओके, नेक्स्ट विटामिन है B6। B6 पायराडॉक्सिन, रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। इसकी कमी से इनीमिया रोग होता है और त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा रोग होता है। इनीमिया वो है जिसमें मनुष्य के शरीर में रक्त नहीं बनता है, रक्त की कमी हो जाती है, इनीमिया रोग कहलाता है। नेक्स्ट विटामिन है B7। B7 को बायोटीन भी बोलते हैं। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना होता है। तो B7 से मुख्य रूप से हमारे बाल झड़ते हैं, तभी डॉक्टर्स आपको विटामिन B7 टैबलेट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विटामिन है B9। B9 को फॉलिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से इनीमिया रोग और पेचिस रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन B12। B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। इसकी कमी से भी इनीमिया और पंडु रोग होता है। अब विटामिन C जिसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना आदि होता है। जो विटामिन C होता है ये हमें खट्टे पदार्थों में प्राप्त होता है। विटामिन C का स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरे, दही। इन सभी खट्टे पदार्थों से हमें विटामिन C प्राप्त होता है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना आदि समस्याएं होती हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ये दो तरह के होते हैं, जैसे बच्चों में जो रोग होता है उसे बोलते हैं रिकेट्स, लेकिन अगर यही कमी बड़ों में हो जाती है तो इसे बोलते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। इसमें हड्डियाँ दुबली पतली, मनुष्य का शरीर एकदम सूख जाता है। मनुष्य दुबला पतला, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होती हैं रिकेट्स में। सूखा रोग जिसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है, वही होता है जो विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D का संश्लेषण तो हमारी बॉडी में होता है, लेकिन विटामिन D का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन D प्राप्त होता है। ओके, तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन E। विटामिन E को टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम होती है और इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके डाइट में विटामिन E का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे विटामिन्स हमारे डाइट में शामिल होने चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन K और विटामिन C। विटामिन C एंड विटामिन K, ये दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर विटामिन K की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का मतलब जैसे हमें कभी चोट लगती है तो उस चोट से हमारे ब्लड निकलता है,
वो ब्लड अगर लगातार बहता रहे तो हमारे शरीर का सारा रक्त बह जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन के और प्रोथैम्बिन एक होता है, वो प्रोथैम्बिन दोनों मिलाकर हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाते हैं और हमारे शरीर में रक्त स्राव को बंद करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बस ये आज का हमारा विटामिन्स का टॉपिक रहा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार में बांटा जाता है? विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? विटामिन को हम निम्न प्रकार में बांटते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसमें से 2 जल में घुलनशील विटामिन है और 4 वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ, तो चलिए यहाँ पे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? इसमें बताना है। एक है स्कर्वी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा रतौंधी और चौथा है रेबीज। तो अभी हमने इसके पीछे पढ़ा था कि कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। रतौंधी रोग हमें किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग हमें विटामिन ए की कमी से होता है। वैसे ही रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। बट ये जो रेबीज है, ये रेबीज हमारी किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये कुत्तों के काटने से होता है। रेबीज रोग कुत्तों के काटने से होता है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो इन सभी समूहों से अलग है। रेबीज इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। निम्न में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक होती है? पहला ऑप्शन है पनीर, दूसरा ऑप्शन दालें। क्वेश्चंस है, निम्न में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं होती, मतलब जिसमें प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है। पहला ऑप्शन पनीर, दूसरा दालें, तीसरा शुद्ध घी और चौथा मांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध घी। शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, बाकी पनीर, दालें और मांसों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रक्त का थक्का बनाने में सहायक क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन ए। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के इज़ द राइट आंसर। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है क्लासेस में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा रतौंधी, तीसरा स्कर्वी या क्वाशिकोर। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी इज़ द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हो जाएगा तो हमारे बॉडी में रक्त का बहना नहीं रुकेगा, रक्त लगातार बहेगा? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और रक्त को बहने से रोकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
बस। तो ये रहे आज के हमारे, नहीं एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चंस और हैं। तो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसमें ऑप्शन है विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के और कोई नहीं। तो जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जो जल में घुलकर हमारी बॉडी से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन ऑप्शन है विटामिन ए डी ई के, विटामिन बी सी, विटामिन डी के, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग की पहचान कौन सी है? स्कर्वी रोग ऑप्शन है मसूड़ों में रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता, इनमें से कोई नहीं। तो स्कर्वी रोग में मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में रक्तस्राव होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये रही है हमारी क्लास। ओके, आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। विटामिन्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो मैंने आज डिस्कस किए। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।